रुक जा कायर। निहत्थे पर योद्धा नहीं, कायर वार करता है। शत्रु तो मेरा है, फिर देवताओं के साथ युद्ध कर अपनी शक्ति को क्यों नष्ट कर रहा है? ए देवताओं के संरक्षक विष्णु, मुझे भली भांति ज्ञात था कि जब तक मैं इन देवताओं के लिए मौत का भय नहीं बन जाता, तू मेरे समक्ष आने का साहस नहीं करेगा। यदि संतान संकट में हो तो कौन पिता आंखें मुंदे पड़ा रहेगा? क्या जगह है लद्दाख? वहां कभी गए हो क्या? जी नहीं। जाना चाहिए। अच्छा। काश मैं वहां ज्यादा वक्त गुजार पाता। अब लगता कि मुझे दोबारा लद्दाख जाना पड़ेगा। ये लीजिए। क्या है? कहवा। अच्छा। स्पेशल कश्मीरी चाय विदाउट मिल्क। सो लवली रोमा। क्या डाला है इसमें? बड़ी अच्छी खुशबू है। कार्डमम, आलमंड्स and saffron, sir. Pure saffron. वाह, lovely. Good morning. So how was the trip? Fantastic. लद्दाख का कल्चर आज भी बिल्कुल वैसा है जैसे कि पुराने ट्रैवलॉग्स में पढ़ा था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन का असर वहां बहुत जल्दी से पड़ रहा है। It's a pity. महारानी शची, इंद्र की इंद्राणी, देवेंद्र की सहधर्मिणी, चिक्षार, क्या कहा था इसने? असुरराज, मैं कैसे? हम कहेंगे। इस दर्पणी के वाक्य हमारे हृदय में विष बुझे बाण की भांति अभी भी अंकित है। इसने हमें महिषी का जाया, एक भैंस का जना, पशु कहा था ना? बाण कहा था ना? और याद है इंद्राणी, चिक्षुर ने क्या कहा था? तुम्हारे इन विष भरे वाक्यों का अवसर आने पर उचित उत्तर भी मिलेगा। दंड मिलेगा तुम्हें। तुम्हें इस पशु की अंकशयिनी बनना होगा, हमारी सहधर्मिणी बनना होगा। बहुत जल्दी में एक ऐसा तिकड़म लड़ा रहा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी की सारी हसरतें पूरी हो जाएंगी। तुम जब ऐसी बातें करते हो तो मुझे तुमसे डर लगने लगता है। यही तो मेरी बदकिस्मती है। मैंने जिंदगी भर तुम्हें खुश रखने की कोशिश की, लेकिन वक्त ने मेरा साथ नहीं दिया। तुम्हें भी मुझसे बदगुमान कर दिया। एक आदमी का ऐसा काम किया है मैंने कि कम से कम 10,000 तो कहीं नहीं गए। उसके खिलाफ जो केस तैयार हुआ था उसकी फाइल ही मैंने चुरा ली है। आज दिन भर ऑफिस में बैठे बैठे उसका इंतजार कर रहा था, साला आया ही नहीं।
आएगा जाएगा कहाँ? फाइल तो मेरे पास है। जितने भी अपराधी देवता और ऋषि वहां उपस्थित हैं, सभी को भरपूर दंड देना है तुम्हें। शिवद्रोही ब्राह्मणों और देवताओं के रक्त से हमें हाथ धोने हैं। हाँ, हमें चामुंडा, चंडी, मुंडमर्दिनी, डाकिनी, शाकिनी, भद्रकाली और योगिनियों के खपरों को रक्त से लबालब भरना है। हमें शिवद्रोहियों की रक्त की धारा से स्नान करना है। उन्हीं के हड्डियों के आभूषण पहनना है मुझे। उन्हें चील, गिद्ध और सिंहारों का भोजन बनाना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। उर्मिला, चिंता व्यक्त ना करना मन को पीड़ा देता है और मुझसे कहने में संकोच क्यों? कह दीजिए। मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात है कि आप उद्देश्यपूर्ण ढंग से मुझे दुखी नहीं कर सकती। कहिए, आपकी चिंता का कारण क्या है? रामचंद्र भैया के राज्याभिषेक के लिए आपके छोटे भाई भरत को आमंत्रित नहीं किया गया है। क्या इस कारण आपकी छोटी माता कैकेयी देवी के मन में असंतोष उत्पन्न नहीं होगा? और यदि वे क्रोधित हो गई तो आपको क्या लगता है, अनर्थ नहीं होगा?